और वो मासिक धर्म से होती है, फिर वो क्या करे? कोई अकेली महिला है, कोई और नहीं है घर में, पुरुष वर्ग करे ना उस समय पूजा। मान लीजिए कोई अकेली महिला है और कोई है ही नहीं उसके यहाँ, तो उस समय भगवान की मानसिक पूजा हो। सोबर होती है, या किसी का जैसे हमारे यहाँ कोई खुशी होती है या कोई गम होता है, तब हम लाडली जो को या लाल जो को जिन्हें हम बेटा या बेटी मान के सेवा करते हैं, हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं उस टाइम में? छोड़ना थोड़ी है। नहीं गुरुजी, जैसे हमारी आदत है उनका भोग लगाना, उन्हें शयन कराना, सब काम कराना, लेकिन ऐसा तो ये अवसर इसलिए आते हैं ताकि हमारी आस्था की, हमारी श्रद्धा की, हमारी भक्ति की परीक्षा हो सके। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातनी श्रीका में। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार वीडियो के बारे में, जिसमें एक गुरु जी के समक्ष एक व्यक्ति आते हैं और गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी मुझे आप ये बताइए कि मासिक धर्म के दौरान क्या एक स्त्री को लड्डू गोपाल का किस तरीके से सेवा भाव रखना चाहिए। अगर मान लीजिए वो अपने घर में अकेली है तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए। ये जो मैं सवाल आपसे मैंने किया है, वो पूछते हैं, ये सवाल आज कई लोगों का हो भी सकता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी जो गुरु जी के माध्यम से हमें और आपको मिल सकती है। फ्रेंड्स, तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये भक्तिमय वीडियो। मासिक धर्म से होती है, फिर वो क्या करे? कोई अकेली महिला है, कोई और नहीं है घर में, पुरुष वर्ग करे ना उस समय पूजा। मान लीजिए कोई अकेली महिला है और कोई है ही नहीं उसके यहाँ, तो उस समय भगवान की मानसिक पूजा हो। सोबर होती है, या किसी का जैसे हमारे यहाँ कोई खुशी होती है या कोई गम होता है, तब हम लाडली जो को या लाल जो को जिन्हें हम बेटा या बेटी मान के सेवा करते हैं, हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं उस टाइम में? छोड़ना थोड़ी है। नहीं गुरुजी, जैसे हमारी आदत है उनका भोग लगाना, उन्हें शयन कराना, सब काम कराना, लेकिन ऐसा तो ये अवसर इसलिए आते हैं ताकि हमारी आस्था की, हमारी श्रद्धा की, हमारी भक्ति की परीक्षा हो सके। कैसे? देखो, भगवान, बच्चे यदि घर में छोटे छोटे हैं जी, तो बच्चों से उनका भोग लगाया जाए, बच्चों से लगवाया जाए। गुरुजी हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ था, जब मेरे पापा जी का हुआ था, देहांत हुआ था, तब 15 दिन के लिए, जैसा हमारे यहाँ कि हमने ठाकुर जी को कुछ भी नहीं हुआ, या कभी ऐसा होता है कि किसी और के यहाँ भेज देते हैं, बट उस टाइम में ठाकुर जी घर पर ही थे, लेकिन उनकी कोई भी सेवा नहीं हो पाई। वो मुझे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। नहीं, घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उन दिनों में भगवान का स्पर्श वो करें, भगवान की सेवा वो करें। जी गुरुजी। छोटे बच्चे होते हैं, घर में कोई दूसरी स्त्री होती है, इसलिए संयुक्त परिवार का ही विधान भारत में रहा है। जी, हम लोग सपरिवार संयुक्त परिवार रहते थे पहले, अब बिखर गए हैं, एक हो गए हैं। तो छोटे बच्चे हैं या कोई आसपास के लोग हैं, भाई विधान ये है कि स्पर्श नहीं करना। ये हम और आप नहीं बोल रहे हैं, ये वही भगवान खुद बोल रहे हैं वेद में कि भाई उन दिनों में स्पर्श नहीं, दर्शन हो, मानसिक पूजा हो। जी, जो मर्यादाएं हैं वो अपने लिए ही हैं, और अपन ही उन मर्यादाओं का, देखो भावनाएं अच्छी बात है, पर भावनाओं में भी मर्यादाएं बनी रहें। जी गुरुजी। जो नियम है वो ना टूटे। तो वो नियम मतलब नियम है। तो वो पुरुष, इसलिए हमारे यहाँ पूजा छोटे बच्चे कर लें, पुरुष वर्ग कर ले, घर में दूसरी महिलाएं कर लें, न कोई नहीं है तो आप भगवान जी के सामने बैठिए जी, और उनको स्पर्श मत कीजिए, और ऐसा भाव बनाइए, हे प्रभु आप स्नान स्वीकार कीजिए भाव से। तो आप भगवान जी के सामने बैठिए जी, और उनको स्पर्श मत कीजिए, और ऐसा भाव बनाइए, हे प्रभु आप स्नान स्वीकार कीजिए भाव से। इसी बहाने आपकी भाव की भक्ति स्टार्ट होगी। देखो, आप हे प्रभु आप स्नान कर रहे हैं, फिर उनका वस्त्र श्रृंगार कर रहे हैं, आप उनका श्रृंगार करिए भाव से, मन से। हरिदास जी क्या करते थे? जितने बड़े बड़े साधक हुए हैं उन्होंने शारीरिक पूजा नहीं की, मानसिक। जो हम बता रहे हैं, आप सारी जिंदगी शारीरिक पूजा ही करोगे क्या? भाई सारी जिंदगी कक्षा 5वीं ही पढ़ोगे, कभी तो 6वीं में भी जाओगे, 10वीं में भी जाओगे। तो शारीरिक पूजा से हमें मानसिक पूजा की ओर जाना है। तो स्त्रियों की जो अशुद्धि के 7 दिन हैं, उनमें उनका यही कार्य है कि वो शारीरिक पूजा से अब मानसिक पूजा में आ जाएं। तो मानसिक पूजा, मानसिक रूप से भाव से भगवान को भोग लगाओ, मानसिक रूप से ही उनका श्रृंगार करो, मन से भाव से। जैसे हरिदास जी भगवान का श्रृंगार करते थे मानसिक। बड़े बड़े संतों की कथा है मानसिक पूजा की। हम कथा में 7 दिन में मानसिक पूजा भक्तों से कराते भी हैं, प्रैक्टिकली कराते हैं। तो वो मानसिक पूजा करना है। जैसे आप घर पर बैठे हैं और भाव बनाइए कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, भगवान तक ये शरीर कभी नहीं पहुंचता। समझिए बात, आप शरीर से कितना भी कपड़ा पहना दें, भोग लगा दें, पर ये नहीं, मन ही पहुंचेगा। आपका शरीर भगवान तक नहीं पहुंचेगा, आपका मन ही पहुंचेगा। इसलिए मन से पूजा। इसलिए राम जी क्या बोलते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा। हमें क्या चाहिए? प्रेम। और प्रेम कैसा? भगवान का मन से, मन भगवान में रहे, तन संसार में रहे। तो ये जो विधान हमने और आपने नहीं बनाया, प्रैक्टिकली है कि वो मानसिक पूजा ही होती है उस समय। गुरुजी एक प्रश्न और है मेरा। हाँ,
भगवान सब कुछ जानते हैं। मैं लाडली जी को, लाल जो कि 20-25 साल से उनके दर्शन करता रहा हूँ, उनकी सेवा करता रहा हूँ। मैंने हमेशा उनसे प्यार किया है। लेकिन मैं भोलेनाथ बाबा से मैं श्रृंगार करता था, उनका डेली अभिषेक करता था। मैंने भगवान के सामने बैठ के कुछ मांगा। उन्हें पता है, उन्होंने मुझे आगे उन्हें पता है कि ये काम मेरा नहीं हो सकता। उन्हें वो मुझे नहीं देना चाहिए था। उन्होंने वो मेरी इच्छा भी पूरी करी, लेकिन वो आगे सफल नहीं हुआ। लेकिन वो तो जानते हैं ना, अगर उन्हें लगता है कि वो मेरे लिए सही नहीं था तो मुझे नहीं देना था, और अगर देना था उन्हें तो फिर उसे आगे सही करना था। किस विषय में बात कर रहे हैं, खुल के बोलिए। गुरु जी, मेरा एक प्रतिष्ठान है संबल में, हाँ। कल की नगरी, जहाँ अभी आप आ रहे हैं। अभी हम नहीं आ रहे हैं, आना था पर अभी नहीं आ रहे हैं। अच्छा। फिर तो मेरी एक शॉप है, अच्छी चलती है, बहुत अच्छी चलती है। ठीक है। मेरी इच्छा हुई कि मैं एक ब्रांच और खोलूँ उसकी। मैंने भोलेनाथ बाबा से मांगा। पहले वो उन्होंने मुझे बहुत टाइम तक नहीं दिया, फिर मैंने एक दिन बाबा से जिद करी कि बाबा प्लीज़ मुझे आप कर दीजिए ऐसा। उन्होंने मुझे अचानक ही वो शॉप मुझे करा दी। मैंने वहाँ शुरू करा। इसी 18 नवंबर को मैंने वहाँ उसका प्रतिष्ठान की ओपनिंग वगैरह की। लेकिन वहाँ से मुझे वो सब कुछ नहीं मिला जो मुझे अपने पहले प्रतिष्ठान से है। मतलब वो दूसरा वाला शॉप लॉस में जा रहा है एक तरह से। तो पहले वाली में संतुष्ट रहो ना। तो वो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि उन्हें नहीं देना था फिर। अच्छा, जब नहीं दे रहे थे आपको तब भी शिकायत थी, तो क्या दे हुआ? दिया बच्चे तो माँ बाप से शिकायत करते ही हैं ना। तो भी शिकायत है। बच्चे तो करते ही हैं शिकायत। समझदार बच्चे नहीं करते। समझदार बच्चे कभी शिकायत करते ही नहीं है। तो कोई नहीं, वो थैंक गुरु यू करते हैं सिर्फ। बोलते भगवान हम थोड़ा सा रो के चुप हो जाते, सुनो। नहीं देते। इसलिए भक्ति के सिद्धांत पर विचार करो। भक्ति का पहला सिद्धांत है निष्कामता। भक्ति कैसी हो? यदि हमने आपसे कुछ मांग लिया तो फिर वो प्रेम कहाँ रहा, वो तो स्वार्थ हो गया। इसलिए भक्त को भगवान से प्रेम तो करना चाहिए। मैं अपने कान्हा जी से करता हूँ ना, भक्ति तो करनी चाहिए, पर भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। मैंने इसलिए अपने लाडली जो लालजू से कभी मांगते ही नहीं। तो मांगा आपने, शिव जी से मांगा। आसिफ जी से मांगा ना, तो शिव जी ने आपको दिया। दिया। अब आपको नहीं फलीभूत हुआ वो, इसका मतलब ये है कि दिया वो भी उनकी इच्छा थी, फलीभूत नहीं हुआ। ये सोचो कम घाटा हुआ। आप जहाँ हो उसमें तो ठीक चल रहा है ना। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जो चल रहा है उसी में संतुष्ट रहो ना। संतोष आप भी तो रखो। हमेशा दोष भगवान का ही नहीं होता, हमारा और आपका भी दोष। अक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी बला है। सुना कि नहीं ये वाला? सुना है गुरुदेव। फिर अमल करिए ना इनमें, जितना है बहुत है। शिकायत तो लेके आप आए हैं, आप इसका धन्यवाद एक बार भी नहीं दिए कि प्रभु जो नहीं चला उसकी शिकायत तो है, पर जो चल रहा है उसका नहीं गुरुदेव धन्यवाद। भगवान, ये मैं उन्हें बोलता हूँ हमेशा, उनसे दोनों बातें करता हूँ। एक ही बात कीजिए कि हे प्रभु बस आपका धन्यवाद। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। केवल हमने फायदा में देखा और नुकसान में शिकायत की, वो नहीं। प्रभु जो आपकी इच्छा है, और वैसे भी बहुत दे रखा है उन्होंने, परेशान ना होइए। वो आपके लिए था ही नहीं, जबरदस्ती जिद ऐसे ही की। लगता है अब। जबरदस्ती जिद की आपने, भगवान ने दिलाया, कोई बात नहीं, उसे जाने दो, जो है उसे संभालो। गुरुदेव, जैसे लास्ट प्रश्न, जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, हाँ। क्या हम लोग भी जैसे आम संसार में वो भी बना सकते हैं? दत्तात्रेय जी ने शिक्षा गुरु बनाए, ना कि दीक्षा। जी। एक होता है दीक्षा गुरु जो एक होते हैं, पर शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। मेरे दीक्षा गुरु आप हैं। तो शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। किसी से भी, हम चींटी से भी सीखते हैं, हम हाथी से भी सीखते हैं। मेरा कहना यह है गुरुदेव कि जहाँ मुझे जिनसे जो बात अच्छी लगती है मैं उन्हें ग्रहण गुरु- करना चाहिए। चाहे वो कोई भी है, कोई एक भी। आम इंसान भी उनकी मुझे बात अच्छी लगी, मैं उन्हें हमेशा गुरु बोलता हूँ। दत्तात्रेय जी की 24 गुरु हैं, हमारे और आपके 100 गुरु भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ से सीख मिले वो अपना गुरु। राधे राधे गुरु। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने गुरु जी ने इनके सवाल के जवाब किस तरीके से दिए हैं, या क्या इनको समझाया है, आपको क्या समझ में आया है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय श्रीमन नारायण।